दुबई एक ऐसा शहर जहां कभी सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, जहां हवा सिर्फ रेत उड़ाया करती थी, जहां आसमान से सिर्फ सूरज की तेज रोशनी तपती थी। लेकिन आज वही दुबई दुनिया का ताज बन चुका है, और उस ताज के बीच खड़ा है एक ऐसा शिखर जो सिर्फ इमारत नहीं, एक सोच का इजहार है। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, 828 मीटर ऊंचा, 163 मंजिलों वाला वो टावर जो आसमान से बातें करता है। हर साल करोड़ों लोग इसे देखने दुबई आते हैं। हर रोज इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई रहती है। हर शख्स इसकी बुलंदी पर हैरान रहता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इस बुलंदी में असली इज्जत किसकी है? क्या इंसान सिर्फ इतनी ऊंची इमारत बनाकर कामयाब हो जाता है? क्या ऐसी ऊंचाई हमें अल्लाह के करीब ले जाती है या दूर? आज हम इस वीडियो में बुर्ज खलीफा की कहानी से ज्यादा कुरान का पैगाम समझने की कोशिश करेंगे। एक मिसाल जो सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं, बल्कि इंसानी फितरत की मिसाल है। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये इंसानियत के गुरूर, प्रोग्रेस, तकब्बुर और मोहब्बत, इन सब जज्बात का एक संगम है। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो एक और मिसाल सामने आती है। वो मिसाल आद की कौम की है, सामूद की कौम की है, फिरौन की मिसाल है। ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया में बुलंदी हासिल की लेकिन रब को भूल बैठे। कुरान में सूरह शुअरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम हर ऊंची जगह पर बिना किसी फायदा के इमारत बनाते हो और ऐसे कैले महल बनाते हो जैसे तुम हमेशा जिंदा रहोगे? ये आयत पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ये किसी पुरानी कौम के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए ही उतारी गई हो। आज हम भी तो वही कर रहे हैं। हर शहर में ऊंची से ऊंची बिल्डिंग, हर जगह लग्जरी, हर चेहरे पर गुरूर, लेकिन अंदर से खाली। बुर्ज खलीफा के अंदर भी हजारों लोग काम करते हैं। कई लोग सिर्फ छोटी सी तनख्वाह पर अपने घरों से दूर घंटों तक काम करते हैं। उनका पसीना उन ऊंची मंजिलों को चमक देता है, लेकिन उनके घर अंधेरे में डूबे रहते हैं। क्या ये तरक्की है? क्या असली बुलंदी ये है, या फिर वही है जो कुरान कहता है, तुम में सबसे इज्जतदार वही है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है? तो फिर जब इंसान सिर्फ बिल्डिंग बनाने में बिजी हो जाए, जब इंसान सिर्फ कैमरा, लग्जरी और डेकोरेशन का गुलाम बन जाए, तो क्या वो खुद को भूल नहीं जाता? आज दुनिया बुर्ज खलीफा की बुलंदी को देख रही है, लेकिन क्या आज कोई अपने दिल की खाली मंजिलों को देख रहा है? क्या कोई सोच रहा है कि एक दिन ये इमारत भी मिट्टी बन जाएगी? अल्लाह कुरान में कहते हैं, हर चीज फना होने वाली है सिवाय तेरे रब के चेहरे के। तो बुर्ज खलीफा भी फना हो जाएगा, उसकी रोशनियां बुझ जाएंगी, उसकी दीवारें टूट जाएंगी, और रह जाएगा सिर्फ अमल का हिसाब। आखिर इंसान किस बुलंदी का फख्र करे, वो जो 828 मीटर ऊंची है, या वो सजदा जो इंसान को अर्श तक ले जाता है? बुर्ज खलीफा एक मिसाल है इंसानियत के जुनून की, लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है कि सिर्फ दीवार उठाना काफी नहीं, ज़मीर उठाना पड़ता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऊंची इमारत नहीं बनाई। उनका घर मिट्टी का था, उनकी मस्जिद खुली जमीन पर थी, लेकिन उनका पैगाम आज भी दुनिया के हर कोने में रोशन है। उन्होंने दिल बनाए, उन्होंने जिंदगियां बदली, और उन्होंने एक ऐसी उम्मत छोड़ी जो इंसानियत की रहनुमा बन सकती थी। आज हमने वो पैगाम छोड़ दिया और पकड़ लिया स्टील का जादू, ग्लास का गुरूर और लग्जरी का धोखा। आज हर कोई कहता है, मैं बुर्ज खलीफा देखना चाहता हूं, लेकिन कोई ये नहीं कहता, मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूं जो कुरान में लिखी है। क्या ये कामयाबी है? एक ऐसी बिल्डिंग जहां से इंसान दुनिया के सबसे ऊंचे मंजर देख सकता है, लेकिन अपना अंदर नहीं देख सकता। एक ऐसी बिल्डिंग जहां हर फ्लोर पर कंफर्ट है, लेकिन जमीर बेचैन है। आज लोग सेल्फी ले रहे हैं बुर्ज खलीफा के साथ, लेकिन रब ने जो चेहरा दिया उसमें नूर नहीं। आज लोग लिफ्ट से आसमान छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सजदे से जमीन को छूने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं, तुम जमीन में गुरूर से न चलो, न ही तुम जमीन को चीर सकते हो और न पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। तो फिर क्या बुर्ज खलीफा बनाना गलत है? नहीं, लेकिन बुर्ज खलीफा बनाकर अपने रब को भूल जाना, वो सबसे बड़ा नुकसान है। बुर्ज खलीफा हमें एक और पैगाम देता है, जिस तरह एक एक ईंट मिलकर इतनी बड़ी इमारत बनी, उसी तरह हर छोटी छोटी नियत, हर नेक अमल मिलकर इंसान की असली बुलंदी तय करते हैं। तुम हर रोज किसी का दिल रख लो,
हर रोज किसी भूखे को खाना खिला दो, हर रोज किसी से मुस्कुराकर मिल लो, तो तुम्हारा रब तुम्हें ऐसी बुलंदी देगा जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होगी। ये बुलंदी किसी बिल्डिंग से नहीं मिलती, ये सिर्फ सजदों से मिलती है। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं और एक शख्स उठकर अपने रब के आगे रो रहा होता है, उस वक्त उसकी रूह की बुलंदी अर्श तक चली जाती है। उस वक्त कोई कैमरा नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, सिर्फ एक रब होता है जो कहता है, मेरे बंदे ने मुझसे मांगा है, मैं उसे जरूर दूंगा। जब कोई बुर्ज खलीफा को देखता है तो कहता है, वाह क्या कमाल की चीज है। लेकिन जब एक इंसान कुरान को समझता है तो कहता है, सुभान अल्लाह, क्या हकीकत है। एक तरफ दुनिया का हुस्न है, दूसरी तरफ आखिरत का नूर। एक तरफ कंक्रीट का जादू है, दूसरी तरफ सजदों का सुकून। सोचो, बुर्ज खलीफा की हर एक फ्लोर पर लग्जरीज हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई के बावजूद उसमें एक चीज नहीं, तकवा। तकवा किसी शॉपिंग मॉल में नहीं मिलता, ये मिलता है रात के अंधेरों में, जब इंसान सिर्फ अल्लाह के लिए रो रहा होता है। बुर्ज खलीफा के सबसे ऊंचे फ्लोर से तुम दुनिया का मंजर देख सकते हो, लेकिन एक मोमिन अपने सजदे से जन्नत का मंजर देख सकता है। कुरान कहता है, जो लोग दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं और उसी पर राजी होते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं, उनका ठिकाना दोजख है। तो अब बताओ, बुर्ज खलीफा की तरफ देखना चाहिए या कुरान की तरफ? एक बिल्डिंग की रोशनी ने दुनिया को चमका दिया, लेकिन कुरान की रोशनी ने जिंदगियां बदल दी। एक तरफ ऊंचाई जो आंखों को दिखती है, दूसरी तरफ ऊंचाई जो रूह को छूती है। तुम बुर्ज खलीफा के लिए सफर करते हो, फ्लाइट्स लेते हो, पैसा खर्च करते हो, फोटोज लेते हो। क्या तुमने कभी कुरान के लिए सफर किया? क्या तुमने कभी किसी ऐसे शहर में सफर किया जहां सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो? क्या तुमने कभी अपने अंदर एक सफर किया, अपने नफ्स से, अपने घमंड से, अपनी ख्वाहिशात से लड़ने का सफर? बुर्ज खलीफा से लोग दुनिया को देखते हैं, लेकिन कुरान से लोग अपने आप को देख लेते हैं। बुर्ज खलीफा का हर कोना कैमरे में आता है, लेकिन कुरान का हर लफ्ज दिल में उतरता है। एक तरफ टेम्पररी सेल्फी मोमेंट्स, दूसरी तरफ इटर्नल सोल अवेकनिंग। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमने प्रायोरिटीज बदल दी हैं? एक बच्चा जब तक मोबाइल में बुर्ज खलीफा नहीं देखता, उसका दिल नहीं भरता, लेकिन वही बच्चा जब कुरान खोलता है तो उसके माँ बाप कहते हैं, अभी तो छोटा है। क्या ये सोच है? क्या ये तरबियत है? अब हम जहां पर खड़े हैं वहां एक सफर शुरू होता है, एक सफर जो हमारी सोच को, हमारे जज्बात को और हमारी जिंदगी को बिल्कुल बदल देगा। ये सफर है बुर्ज खलीफा के सपने और आखिरत की हकीकत के बीच। एक तरफ हमने देखा है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत ताज, बुर्ज खलीफा। दूसरी तरफ वो जो हकीकत है, जो हमारा असली मंजिल है, आखिरत। आज हम हर पल अपने दुनिया के सपनों को जीने में, अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने नाम को बड़ा करने में लगे हैं। हम हर दिन अपने इरादों को, अपने गोल्स को अपनी सोच और किस्मत का हिस्सा बनाकर जिंदगी जीते हैं, मगर ये सब कुछ है सिर्फ एक सौदा। आखिरत की हकीकत को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम दुनिया में जीने की खुशियों में खो जाते हैं, तब हम अपनी असली मंजिल भूल जाते हैं। जब हम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई देखते हैं तो हम समझते हैं कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा काम किया है, लेकिन क्या हमने अपनी आखिरत को बड़ा बनाने की तरफ भी कोई कदम उठाया? आखिरत जहां हमें सिर्फ हमारे नाम नहीं, हमारे आमाल याद किए जाएंगे। क्या हम ये समझ रहे हैं कि जिंदगी के हर पल में जो हम कर रहे हैं वो हमारे आखिरी मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ सकता है? बुर्ज खलीफा की एक बिल्डिंग, एक नकली शहर, एक झूठ के पैसों की रोशनी में खुशियां हैं, लेकिन असली रोशनी तो वो है जो अल्लाह ने देनी है, जहां सब कुछ नूर में है। कुरान की बात यह है कि जो कुछ तुम खर्च करोगे तुम्हें उसका बदला मिलेगा। अगर तुम्हें दुनिया की चाह है तो तुम्हें आखिरत की चाह छोड़नी होगी। बुर्ज खलीफा का सपना, वो सब कुछ जो हम देख रहे हैं, ये एक छोटी सी मिठाई की तरह है, जो देखो तो छोटी और जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरत के सपने वो गुलाब का रंग है जो कभी भी छोड़ने वाला नहीं। वो सबसे गहरा और सच्चा है जो हमारी जिंदगी को असली रोशनी देता है। अगर आप किसी भी चीज को सच में पाना चाहते हो तो सिर्फ अपने अमाल को अच्छा करो। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का असली मकसद पूरा हो तो दुनिया के पीछे भागने के बजाय अल्लाह की तरफ रुख करना होगा। जब हम आखिरत को अपनी जिंदगी का गोल बनाएंगे
तो वो सबसे ज्यादा बरकतें लाएगा। जब हम ये समझ लेंगे तो हमारे सारे आंसू भी सोच को बदल देंगे। आखिरत की हकीकत ये है कि हर दिन काम से, जिंदगी के हर पल काम से, सब कुछ अल्लाह के रास्ते पर हो तो वही असली बुर्ज है जो हम बना सकते हैं, एक बुर्ज जो कयामत तक खड़ा रहेगा। फाइनल मैसेज दोस्तों, जो हमारे पास है वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, मगर जो हम अपने आमाल के साथ इस दुनिया से लेकर चलेंगे वो हमारे साथ हर वक्त होगा। तो अपनी जिंदगी का हर पल उसी के नाम कर दीजिए जिसे अपने असली जिंदगी का मालिक समझा हो। हम इस दुनिया के बारे में जितना सोचते हैं उतना उस आखिरत के बारे में भी सोचना जरूरी है। क्या आप अपने आमाल का हिसाब लेने के लिए तैयार हैं? अपने आप से ये सवाल पूछिए, मैं अपने आमाल को किस रास्ते पर ले जा रहा हूं? ये सवाल आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपका वक्त आज से शुरू होता है। आप किस रास्ते पर जाना चाहेंगे? अगर आज आपकी आंखों के सामने जिंदगी की सच्चाई थोड़ी सी भी रोशन हुई हो तो इस रोशनी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट करके बताइए आप अपनी जिंदगी का असली बुर्ज किस चीज को बनाना चाहते हैं, दुनिया का या आखिरत का। और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा लोग इस पैगाम को समझें तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फॉलोअर्स के साथ। शायद आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल जाए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही दिल को छूने वाले और जिंदगी बदलने वाले वीडियोस के लिए। हम मिलते हैं अगले पैगाम के साथ। तब तक के लिए जिक्र कीजिए, फिक्र कीजिए और अपने रब से जुड़ जाइए।